वेलकम। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना है और सूचना यह है कि इस वीडियो में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ए से जेड तक की सारी जानकारी डिटेल्स में दी गई है। इस वीडियो में बताया गया है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या होता है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन कैसे लिया जाता है, लोन लेने की क्या प्रोसेस है। इनफैक्ट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में जितनी भी जानकारी होती है वो सभी इस वीडियो में दी गई है। इस वीडियो को देखने के बाद आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में सारे कुछ जान जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। और यदि आपके मन में कोई पहले से डाउट या सवाल है और वो भी क्लियर हो जाएंगे और आज के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की, कहीं पे सर्च करने की या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड किसी को कुछ पूछने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है। तो देखिए, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2016 को किया गया था। इस योजना के अंतर्गत बिहार के अंतर्गत आने वाले सभी गरीब 12वीं पास छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 4 लाख तक की लोन राशि उपलब्ध कराई जाती है वित्तीय सहायता के रूप में। इस योजना के अंतर्गत 12वीं के बाद पढ़ाई करने के लिए आपको 4 लाख तक का लोन दिया जाता है। हालांकि लोन तो इसके अंतर्गत 4 लाख तक का दिया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कोर्स है। हर कोर्स के ऊपर अलग अलग आपको पेमेंट किया जाता है, अलग अलग अमाउंट मिलती है। लाइक यदि आप बीए कर रहे हैं तो आपको कम अमाउंट मिलेगी, और यदि आप बीटेक कर रहे हैं तो आप बीटेक में आपको पूरी 4 लाख रुपया मिलता है। सो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से और कौन सा कोर्स कर रहे हैं, उसके अनुसार से आपको पेमेंट मिलता है। पेमेंट बोले तो कितना राशि मिलेगा यह डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं और किस यूनिवर्सिटी। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का जिसका होना जरूरी है, इसके बिना आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। उनमें से सबसे पहला है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए आपका 12वीं पास होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। बिना 12वीं पास किए आप स्टूडेंट क्रेडिट योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि आपके पास जो है निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और आप बिहार के अस्थायी निवासी होनी चाहिए। ओके, अब बात कर लेते हैं कि आपको किस किस कोर्स के लिए इसमें उपलब्ध करवाया जाता है, मतलब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आप किस किस कोर्स को चूज कर सकते हैं। सो देखिए, इंटर करने के बाद अर्थात 12वीं करने के बाद बीए, बीएससी, बीकॉम करने के लिए भी आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकते हैं। अर्थात स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आपको राशि मिल सकती है बीए, बीएससी और बीकॉम करने के लिए। साथ ही साथ बीटेक, बीबीए, सीएनडी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस वगैरह करने के लिए भी आपको इसका लाभ मिलता है। और इसकी काफ़ी जो लिस्ट है और इसके अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा कोर्सेस आते हैं। सो आप इसकी कोर्सेस की जानकारी इसके ऑफिशियल वेबसाइट अर्थात बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि किस किस कोर्स इसके अंतर्गत अवेलेबल है और किस किस कोर्स के लिए कितना रुपया मिलता है। और अब बात कर लेते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कौन कौन सब डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है। सो सबसे पहला है आवेदक का आधार कार्ड। आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट और साथ ही आपका मार्कशीट दोनों होनी चाहिए। और तीसरा है उस शिक्षण संस्थान में आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं उस कॉलेज का जो है आपके पास एडमिशन रसीद होनी चाहिए। और तीसरा है आप स्टूडेंट का, जो भी स्टूडेंट इसका लाभ लेना चाहता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का, उसके माता पिता का या जो उसका गारंटर बनेगा उसका 2 फोटो होना अनिवार्य है। नेक्स्ट आपका है निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है और आप बिहार के अस्थायी निवासी होनी चाहिए। और उसके अगला है आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपका जो पारिवारिक आय प्रमाण पत्र है वो आपको शो करना पड़ेगा। और अगला है स्टूडेंट के नाम से कोई भी बैंक अकाउंट होना चाहिए। और उसका अगला ये है कि आपका जो माता पिता उसके अकाउंट का, बैंक अकाउंट का 6 महीने का स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा और साथ ही एक मोबाइल नंबर। बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स लगता है आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए या उसके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। ओके, अब बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का जो प्रोसेस है वो क्या है। लाइक आपको किस प्रकार से कहां पर जाकर क्या सब करना पड़ेगा, किस ऑफिस में जाना पड़ेगा, कहां से आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी पूरा प्रोसेस क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सो पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्या होगा कि या तो इसके लिए आपको ऑनलाइन करना पड़ता है या ऑफलाइन हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी केस हो सकता है इसके प्रोसेस के लिए। देखिए, ये डिपेंड करता है आपका कौन सा
कोर्स है और आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। सो देखिए, काफ़ी केसेस में यदि आप बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉलेज में एडमिशन होने के बाद आपको कॉलेज से फी स्ट्रक्चर बनवाना पड़ेगा। फी स्ट्रक्चर बनवाने के बाद आपको फी स्ट्रक्चर और जो सब मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया, सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको डीआरसीसी ऑफिस में जाकर पेपर को चेक करवाना होता है। और चेक करवाने के बाद 3 महीने के अंतर्गत, शायद की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये डेट जो है वो आगे पीछे भी हो सकता है, 3 महीने के अंतर्गत आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और काफ़ी सारा कोर्सेज के लिए, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि बीए बीएससी बीकॉम के लिए भी आपको ऑनलाइन करना पड़े। सो ऑनलाइन करने के बाद भी सेम प्रोसेस है। ऑनलाइन करने के बाद आपका ऑनलाइन का जो रिसीविंग होता है वो और आपका सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ डीआरसीसी ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। और पेमेंट आने का जो डेट है वो आपको डीआरसीसी ऑफिस के द्वारा जो रिसीविंग दिया जाएगा उसमें बता दिया जाएगा आपका जो पेमेंट है वो कितने दिन तक में आ जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। और यदि आपको अभी तक भी कोई डाउट रह गई है या कोई जानकारी नहीं मिली तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। हम जल्द ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में सेकेंड पार्ट को लेकर आएंगे। और जो सब टॉपिक इसमें छूट गई है हम कोशिश करेंगे कि सेकेंड पार्ट में वो सब टॉपिक को कवर किया जाए। सो आज के वीडियो में बस इतना इन्फॉर्मेशन था। मिलते अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको बाय एंड टेक केयर।